सुबह के वक्त मानसी की नींद खुली तो उसने अपने आप को सक्षम की बाहों में पाया। सक्षम गहरी नींद में बड़े सुकून से सो रहा था। उसको देखकर मानसी मुस्कुरा दी। मानसी ने हल्के से सक्षम के चेहरे पर हाथ घुमाया और एक किस करके उठने लगी, लेकिन सक्षम ने जोर से उसको पकड़कर दोबारा से बेड पर लिटा दिया। मानसी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना नेहा और तनु भी यही है। वो भी सोच रही होंगी कि मानसी रात को कहाँ भाग गई। अब जल्दी से मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। सक्षम ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, मुझे एक और चाहिए। ये सुनकर मानसी ने अपने सर को खुजलाते हुए पूछा, एक और? क्या एक और? सक्षम ने कहा, जो तुमने अभी सोते हुए मुझे दिया। सक्षम ने ये कहते हुए अपनी आंखें खोल ली। मानसी ने शर्माते हुए कहा, तुम कितने बेशर्म हो। सक्षम बोला, मैं बेशर्म हूँ और तुम बहुत शर्मीली हो, ऐसा है? मानसी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, शर्म और लाज एक लड़की का गहना होता है, इसलिए लड़कियों के अंदर ये गुण होने ही चाहिए। ये सुनकर सक्षम की बोलती बंद हो गई। सक्षम ने कहा, तुम सही कह रही हो, तुम बहुत शर्मीली हो। ये सुनकर मानसी को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, देखो आजकल लड़कियां बहुत तेज होती हैं, तुम्हें मेरे जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ। सक्षम ने उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी और कहा, अगर तुम्हारा खुद की तारीफ करना बंद हो गया हो तो तुम जा सकती हो। तभी मानसी को स्नेहा और तनु का ध्यान आया। उसने जल्दी से बेड से उठते हुए कहा, तुम भी ना करवा दी ना मुझे देर बातों में उलझाकर। सक्षम ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे देखता रहा। सक्षम मानसी को देखकर खुद से बोला, ये पागल लड़की कुछ भी बोलती थी, पता नहीं इसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा कैसे था, या हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे सामने इस तरह से पागल बनती है। मानसी जब बाहर आई तो वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची दरवाजे पर ही स्नेहा से टकरा गई। मानसी ने स्नेहा को देखकर कहा, ओह तुम किसी भूत के जैसे क्यों बाल खोलकर खड़ी हो? स्नेहा मानसी को ही अपनी खतरनाक नजरों से देख रही थी। स्नेहा ने मानसी को घूरते हुए पूछा, तुम कहाँ थी सारी रात? ये सुनकर मानसी मन में खुद से बोली, ओह शिट, पकड़ी गई। इसका मतलब इन दोनों को मेरी रात भर गायब होने की बात पता चल गई। फिर मानसी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अरे क्या तुम दोनों फ्रेश हो चुकी? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवा लेती हूँ। ये कहकर मानसी जैसे ही वहाँ से जाने लगी, स्नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रानी कहाँ जा रही हो? ये तो बताओ, आखिर तुम कहाँ थी पूरी रात? क्या तुम उस भेड़िए के पास थी? अब मेरा मतलब है सक्षम के पास थी? क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या अब मैं मासी बनने वाली हूँ? स्नेहा ने ये कहते हुए अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी तनु उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। और वहीं मानसी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, यार तुम। वो बेचारी इतना ही बोल पाई थी कि स्नेहा ने चिल्लाकर कहा, इसका मतलब तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो? तभी स्नेहा की नजर सक्षम पर गई, जो सूट बूट पहने मानसी के रूम के बाहर से गुजर रहा था। स्नेहा ने सक्षम को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और उसके पीछे जाते हुए कहा, रुको तुम सक्षम ओबरॉय, तुम खुद को समझते क्या हो? सक्षम इस वक्त फोन पर बात करता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था। उसे इस वक्त बहुत जरूरी कॉल आ रही थी, जो कि उसकी दादी की थी। दादी उसको और मानसी को घर आने की जिद कर रही थी, लेकिन सक्षम उन्हें कुछ समझा रहा था। जैसे ही सक्षम सीढ़ियों से उतरकर लिविंग रूम में पहुंचा, पीछे से स्नेहा कुछ बड़बड़ाते हुए उसके आगे आकर खड़ी हो गई। स्नेहा काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखे हुए थे और वो सक्षम को घूर कर देख रही थी। पीछे से तनु और मानसी भी वहाँ पहुँच गए। कार्तिक, जो अभी अभी कुछ फाइल्स अपने साथ लेकर आया था, उसने जब अपने सामने ये नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार्तिक स्नेहा को ऐसे देखकर मन में बोला, ये लड़की आखिर क्या करना चाहती है? झांसी की रानी बनकर सर के आगे इस तरह से क्यों खड़ी हुई है? कार्तिक अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब उसने स्नेहा को चिल्लाते हुए सुना। स्नेहा सक्षम पर चिल्लाते हुए बोली, तुम घटिया आदमी, तुमने मेरी दोस्त को उसके खेलने कूदने की उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया। स्नेहा की बात सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई और उसने स्नेहा की बात का जवाब दिए बिना मानसी की तरफ देखा। मानसी ने तुरंत सक्षम की नजरों को खुद पर पाकर अपनी गर्दन ना में हिला दी। वो तुरंत स्नेहा के पास आकर खड़ी हो गई और उसने सक्षम से कहा, अब इसको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये कहते हुए मानसी ने स्नेहा को गुस्से से देखा और धीरे से उसकी बाजू को हिलाते हुए कहा, क्या बोल रही हो? चलो मेरे साथ। स्नेहा ने हैरानी से मानसी को देखा, जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। स्नेहा ने मानसी से कहा, मानसी क्या तुम पागल हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम नहीं जानती कि इसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है? स्नेहा इतना बोली ही थी कि तभी सक्षम की कठोर आवाज गूंजी, क्या बकवास कर रही हो तुम? सक्षम की आवाज इस वक्त काफी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। कार्तिक, मानसी और तनु का दिल एकदम से कांप गया, लेकिन स्नेहा डरी नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सक्षम की तरफ देखा और कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि हर कोई तुमसे डरेगा? अगर तुम ये सोचते हो तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि मैं स्नेहा तुमसे नहीं डरती। ये देखकर कार्तिक ने अपना माथा पीट लिया। वो अपने मन में बोला, ये बेवकूफ लड़की क्यों अपनी मौत को न्योता दे रही है? सक्षम की आंखों में अब गुस्सा उभरने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मानसी सक्षम के आगे खड़ी हो गई और उसने स्नेहा को खुद के पीछे कर लिया। मानसी सक्षम को समझाते हुए बोली, अब बेबी देखो, गुस्सा मत करो, ये पागल लड़की कुछ भी बोलती है, तुम उसको बच्ची समझ के माफ कर दो ना। इतने में तनु ने जाकर स्नेहा को खुद की तरफ खींचा और कहा, इतना ही क्या? आज ही मरने का शौक है तो मुझे कह देती, मैं तुझे नदी में धक्का दे देती।
स्नेहा ने हैरान होते हुए कहा। लेकिन मानसी, स्नेहा ने जैसे ही कहा तनु ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसने स्नेहा को गुस्से से घूरते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, मानसी प्रेग्नेंट नहीं है। उसने तुमसे कहा क्या कि वो प्रेग्नेंट है? तुम खुद के ही ख्याली पुलाव बना रही हो। स्नेहा ने और ज्यादा हैरान होकर कहा, क्या मानसी प्रेग्नेंट नहीं है? ये कहते हुए स्नेहा ने सक्षम की तरफ देखा, जो इस वक्त मानसी को ही देख रहा था। इस वक्त सक्षम के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं थे। स्नेहा ने धीरे से कहा, अब तो मैं गई। उतने में ही मेन डोर से बहुत सारे आदमियों के चलने की आवाज आई। 10 से 12 आदमी सीधा चलकर सक्षम के पीछे खड़े हो गए। वो इतने हट्टे कट्टे और डरावने दिखते थे कि उन्हें देखकर कोई भी डर सकता था। उन आदमियों के सबसे आगे मान था। तभी उनमें से एक ने कहा, बॉस की बेइज्जती करने की हिम्मत इस लड़की ने की है। क्योंकि ये एक लड़की है इसलिए इसको मारना नहीं है। इसकी जीभ और दोनों हाथ काट लिए जाएं। जैसे ही स्नेहा के कानों में ये आवाज पड़ी, उसने डरते हुए कहा, क्या क्या बकवास है? मेरी जीभ कोई केक थोड़ी ना है कि काट ली जाए। मानसी ने उन गार्ड्स की तरफ देखा और फिर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, सक्षम। जैसे ही उन गार्ड्स में से एक आगे आया और स्नेहा की तरफ बढ़ने लगा तो सक्षम ने अपना हाथ उठाकर कहा, जाओ यहाँ से। सक्षम के ऑर्डर्स मिलते ही वो गार्ड्स वहाँ से तुरंत चले गए। उन आदमियों को जाते हुए देखकर स्नेहा ने एक चैन की सांस ली और सक्षम की तरफ देखकर कहा, सक्षम, आई एम सॉरी, मुझे समझने में गलती हो गई। सक्षम ने स्नेहा से कुछ नहीं कहा और फिर उसने मानसी की तरफ देखकर कहा, मानसी, शाम को तैयार रहना, हम घर जाएंगे, दादी बुला रही हैं। मानसी खुश होते हुए बोली, दादी? सक्षम ने कहा, हाँ। और ये कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने स्नेहा की तरफ देखा, जो इस वक्त उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। सक्षम कार्तिक के साथ बाहर आ गया। सक्षम ने पूछा, क्या खबर है? कार्तिक बोला, सर, मिस्टर कपूर का फोन दोबारा आया था। रिया मैडम का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सक्षम ने कार्तिक की बात सुनकर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, जैसे वो जानता हो कि रिया कहाँ है। शाम के वक्त स्नेहा और तनु जा चुकी थी और मानसी तैयार होकर सक्षम के आने का इंतजार कर रही थी। उसने प्यारी सी व्हाइट कलर की ब्रांडेड लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, जो सक्षम ने उसके लिए पसंद की थी। मानसी के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था और वो इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी अचानक से उसका फोन बजा। मानसी के फोन उठाते ही सक्षम ने कहा, बाहर आओ, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मानसी खुशी से बाहर निकली। सक्षम कार से बाहर आकर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आई, अचानक से किसी से टकरा गई। जैसे ही वो नीचे गिरने वाली थी, अमन ने उसे थाम लिया। अमन ने पूछा, आप ठीक तो है ना? मानसी ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। और इतना बोलकर मानसी वहाँ से निकलकर सक्षम के पास आ गई। सक्षम ने दूर से ही ये सब देख लिया था। उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। मानसी अब तक उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने प्यार से सक्षम को गले लगा लिया तो सक्षम ने भी उसको पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अमन पर थी, जो उनकी ही ओर देख रहा था। मानसी और सक्षम दोनों कार में थे और सक्षम कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा था। मानसी की नजरें बाहर की तरफ थीं। अचानक से मानसी चिल्लाई और सक्षम अपनी सोच से बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से कार की ब्रेक लगाई। सक्षम ने मानसी की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? मानसी ने अपनी उंगली बाहर की तरफ करते हुए कहा, वो देखो। सक्षम ने फिर अपनी नजरें बाहर की तरफ घुमाई तो उसने देखा बाहर एक लड़का अपने घुटनों पर बैठकर एक लड़की को फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता दे रहा था। मानसी ने सक्षम से कहा, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो रोज डे है, तुमने तो मुझे एक भी फूल नहीं दिया। उसको देखो, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कितने फूल दे रहा है। सक्षम ने उन कपल्स की तरफ अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए देखा और कहा, रोज डे? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें फूल पसंद है। मैं तुम्हारे लिए फूलों से भरा हुआ एक पूरा का पूरा कमरा तैयार करवाता। मानसी ने सक्षम को अजीब नजरों से देखा और कहा, सक्षम, क्या तुम सच में इन मामलों में इतने बेवकूफ हो या तुम बस अनजान बनते हो? सक्षम ने कहा, मैं समझा नहीं। तो मानसी ने अपना सर पीट लिया और कहा, रोज डे को छोड़ो, कल प्रपोज डे है, इसलिए कल तुम मुझे इस तरह से प्रपोज करोगे जैसे आज तक किसी ने किसी को नहीं किया हो। मानसी की बात सुनकर सक्षम की आंखें गहरी हो गई। सक्षम ने मन में कहा, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। तभी उसके कानों में मानसी की आवाज दोबारा से आई, और अगर मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद नहीं आया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। मानसी ने अपने हाथ मोड़ लिए और ड्राइवर से कहा, चलो अब। कुछ ही देर में वो दोनों ओबरॉय मेंशन पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों अंदर एंटर हुए, सक्षम की दादी जल्दी से उनके पास आ गई। मानसी उनसे गले मिली तो सक्षम की दादी ने कहा, कैसी है मेरी प्यारी बच्ची? मानसी ने प्यार से पूछा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सक्षम की दादी ने कहा, मैं भी ठीक ही, बस अब तुम्हें देख लिया तो और भी ज्यादा अच्छी हो गई। तब तक मिसेस ओबरॉय भी वहाँ आ गई। उन्होंने सक्षम और मानसी को देखकर कहा, मेरे बच्चे आ गए, और वो भी मानसी के गले लग गई। जैसे ही वो सक्षम को गले लगने के लिए आगे बढ़ी, सक्षम वहाँ से बिना उनकी तरफ देखे चला गया। सक्षम के इस बिहेव से मिसेस ओबरॉय का चेहरा एकदम से मुरझा गया। मानसी ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। सक्षम और मानसी घर के बाहर खड़े सक्षम की दादी से बात कर रहे थे। तभी मिसेस ओबरॉय भी वहाँ आ गई। उन्होंने सक्षम और मानसी को देखते ही खुश होकर कहा, मेरे बच्चे आ गए, और वो भी मानसी के गले लग गई।
फिर जैसे ही वो सक्षम के गले लगने के लिए आगे बढ़ी, सक्षम वहां से बिना उनकी तरफ देखे चला गया। सक्षम के इस बिहेव से मिसेस ओबरॉय का चेहरा एकदम से मुरझा गया। मानसी ने भी ये बात नोटिस कर ली थी, लेकिन उसने मामला संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अब आंटी आपने क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। मिसेस ओबरॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ बनवाया है। आओ मेरे साथ। सक्षम पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। सक्षम के अलावा वहाँ सक्षम के मामा भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सक्षम से कुछ जरूरी बात कर रहे हों। मानसी की आंखें सक्षम के मामा को देखकर छोटी हो गई, लेकिन फिर भी उसने उन्हें मुस्कुराकर नमस्ते कहा। सक्षम का मामा भी मानसी को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। मानसी जाकर सक्षम के बगल में बैठ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय सक्षम के पापा के। मानसी ने फिर सक्षम की माँ से पूछा, आंटी अंकल कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। मिसेस ओबरॉय ने जवाब दिया, वो देश से बाहर गए हैं, अक्सर अपने काम के मामलों में वो बाहर ही रहते हैं। मानसी ने कहा, ओके। नौकर खाना लेकर आ चुके थे। मानसी ने पूरे खाने को देखा। वो खाना हेल्दी के साथ टेस्टी भी लग रहा था। अचानक से उसके कानों में एक मीठी आवाज सुनाई पड़ी। अरे वाह, खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मिसेस ओबरॉय ने प्यार से कहा, अरे नेहा बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। नेहा भी आकर एक चेयर पर बैठ गई। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ कर क्या रही है। उसने सक्षम को देखा तो वो अपना खाना खाने में बिजी था, जैसे उसके नेहा के आने या ना आने से फर्क ही ना पड़ता हो। तभी सक्षम के मामा ने मानसी की तरफ देखते हुए कहा, कितना काम करती है मेरी बच्ची, बहुत ही ज्यादा मेहनती और काबिल है। इतने ही दिनों में इसने अपनी कंपनी को घाटे से प्रॉफिट में ला दिया। इतनी काबिल लड़की तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, वरना आजकल की लड़कियां तो अमीर लड़कों को फंसाकर उनके पैसों पर राज करती हैं। मानसी की मुट्ठी आपस में कस गई। वो अच्छे से जानती थी कि ये शब्द उसके लिए ही हैं। उसने फिर सक्षम की तरफ देखा, जिसको देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कुछ फर्क भी पड़ रहा है। नेहा ने कहा, अंकल आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इतनी भी खास नहीं। सक्षम के मामा ने कहा, अरे बेटा। सक्षम के मामा ने इतना ही कहा था कि तभी सक्षम की दादी बीच में बोली, ए गंजे आदमी, चुप होकर खाना खा, वरना गले में फंस जाएगा। कितना बोलता है तू। कोई और समझे या ना समझे, लेकिन सक्षम की दादी समझ चुकी थी कि वो मानसी को सुनाने की कोशिश कर रहा है। सक्षम का मामा चुप हो गया और उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे सक्षम की दादी के द्वारा घर से निकाले जाने का डर था। सब लोगों के खाना खाने के बाद सक्षम वहाँ से तुरंत जाने को तैयार हो गया, तो सक्षम की दादी ने नाराज होते हुए कहा, अभी तो आया है ये लड़का, अभी जाने की बात कर रहा है। सक्षम ने दादी से कहा, दादी मुझे कुछ जरूरी काम है। और सक्षम ने ये कहते हुए मानसी का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, चलो। मानसी ने दादी से कहा, दादी हम दोबारा जरूर आएंगे। तो सक्षम की दादी ने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बेटी। उन्होंने फिर जाने से पहले सक्षम और मानसी की नजर उतारी। मानसी ने आंखों के हल्के कोनों से नेहा की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। मानसी ने फिर नजर घुमाते हुए मन में कहा, अब इस लड़की के दिल में सच में सक्षम के लिए कुछ नहीं है। कार में मानसी ने सक्षम को घूर कर देखा और कहा, तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा जब तुम्हारे मामा मुझे ऐसे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें फंसाया है और मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। सक्षम ने हैरानी से मानसी को देखा और कहा, उन्होंने ऐसा कब कहा? मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा, डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो कहा कि आजकल की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करती हैं। उन्होंने मुझे ही सुनाने के लिए ये बात कही थी, जैसे मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। मानसी का मुंह गुस्से से फूल गया था। सक्षम ने उसे पकड़कर खुद के करीब किया और कहा, पहली बात, मैंने उस वक्त कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरे मन में आज तक ये ख्याल आया ही नहीं कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो। और दूसरी बात, जब मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है तो तुम क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो? और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं कल ही अपने मामा को बैंक तरफ करवा देता हूँ। मानसी ने तुरंत सक्षम को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मानसी को पता था कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। मानसी ने धीरे से अपना सर सक्षम के कंधे पर रखा और कहा, आई लव यू। सक्षम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मानसी को कसकर पकड़ लिया। अगले दिन सक्षम के कैबिन में कार्तिक सक्षम के आगे खड़ा था और वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। आज फाइलों की जगह सक्षम ने अपने हाथ में एक मैगजीन पकड़ी हुई थी, जिसके कवर पर लिखा था, लड़कियों को प्रपोज करने के अलग अलग तरीके। कार्तिक ने धीरे से अपने माथे पर आई पसीने की बूंद साफ की और कहा, बॉस, आप बस मानसी मैडम को फूलों का बुके देकर उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। कार्तिक ने जैसे ही कहा, तुरंत सक्षम का जवाब आया, नहीं, मुझे उसे अलग तरह से प्रपोज करना है, कुछ इस तरह से कि वो खुश हो जाए। कार्तिक ने पूछा, अलग तरह से? वो कैसे होता है? सक्षम ने कहा, जैसे भी होता होगा, मुझे इस बात को पता करना होगा कि कैसी बातों से लड़कियां खुश होती हैं। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर जाकर मारे, लेकिन वो शांत रहा और उसने दोबारा से कहा, तो इसका मतलब बॉस, आज मेरी छुट्टी है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? सक्षम ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम भी मेरी मदद करोगे। कार्तिक ने कहा, लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? प्रपोज तो आपको करना है ना? सक्षम ने ऑर्डर देते हुए कहा, तुम मुझे जल्दी से जल्दी ये पता करके बताओ कि दुनिया के सबसे अलग और खास प्रपोजल क्या है।
ऐसा क्या कहा जाए जिससे लड़की खुश हो जाए? कार्तिक ने कहा। ओके बॉस, मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ। और ये कहकर कार्तिक तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। सक्षम ने उस मैगजीन को वापस टेबल पर रख दिया। उसे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। जो भी उसमें लिखा था सब बकवास था। अब वो कैसे मानसी को प्रपोज करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। सक्षम खड़ा हुआ और जाकर कैबिन की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उसकी नजर नीचे पार्किंग एरिया पर चली गई। वहाँ पर उसके ही स्टाफ के 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़का शायद लड़की को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और लड़की उसे ध्यान से सुन रही थी। कुछ 1-2 मिनट के बाद जब उस लड़की की बात खत्म हुई तो उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उस लड़की ने उस लड़के को झट से गले लगा लिया। उसके बाद लड़के ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और वो दोनों हाथ पकड़कर अंदर ऑफिस में आ गए। सक्षम ने उस लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा और वापस अपनी चेयर पर आकर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। कुछ देर बाद सक्षम ने कार्तिक को अंदर आने को कहा और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बोला, इस लड़के को अभी के अभी मेरे सामने लाओ। कार्तिक ने ध्यान से उस लड़के का चेहरा देखा। वो शायद उसे जानता था। उसने सक्षम से पूछना चाहा कि आखिर वो उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। जब कार्तिक उस लड़के को बुलाने गया तो वो लड़का ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया कि उसे सक्षम बुला रहा है। उसका तो सक्षम से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। उस लड़के के पसीने छूट रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसे बुलाया क्यों जा रहा है। आखिर उसने कौन सा गुनाह कर दिया है जो उसे शैतान के ऑफिस में बुलाया जा रहा है। उसे डर था कि आज वो वहाँ से वापस आ भी पाएगा या नहीं। आज ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी है और आज ही उसकी मौत हो जाए, ये तो उसके साथ बहुत बड़ा छल होगा। डरते डरते वो लड़का सक्षम के ऑफिस में पहुंचा। सक्षम ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाई और उस लड़के को देखा। सक्षम ने फिर बड़े आराम से कहा, तुम अभी एक लड़की के साथ नीचे खड़े हुए थे। सक्षम ने जैसे ही ये कहा उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के कारण उसे दिन में भी तारे दिखाई देने लगे थे। उसने सुना था कि सक्षम को लड़कियां कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है और वो बिल्कुल भी अय्याश किस्म का आदमी नहीं है। उसने फिर डरते हुए जवाब दिया, वो बेचारा इतना ही बोल पाया था कि सक्षम ने आगे कहा, तुमने उस लड़की को ऐसा क्या कहा कि वो इतनी खुश हो गई थी? उस लड़के ने डरते हुए कहा, मतलब मैं समझा नहीं। सक्षम ने बड़े आराम से कहा, मेरा साफ मतलब ये है कि तुमने उस लड़की को नीचे ऐसा क्या कहा जो उसने तुम्हें गले लगा लिया? मुझे बस इतना सुनना है। वो लड़का फिर भी बुत बना खड़ा रहा। तभी कार्तिक ने सिचुएशन को समझकर उस लड़के से कहा, बॉस को वो वर्ड्स बताओ जो तुमने उस लड़की से कहे। कार्तिक जानता था कि वो लड़का डर रहा है। वो नहीं जानता था कि उससे ये सब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। कार्तिक ने उस लड़के से दोबारा से कहा, तुम बिना डरे बताओ, आखिर वो लड़की तुम्हारे कौन से वर्ड से इंप्रेस हुई? बॉस को भी अपनी गर्लफ्रेंड को उन्हीं वर्ड से इंप्रेस करना है। कार्तिक की बात सुनकर सक्षम ने उसे घूर कर देखा। उस लड़के ने पहले कार्तिक और फिर सक्षम को हैरानी से देखा। सक्षम इस वक्त काफी सब्र से काम ले रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने इस लड़के को डरा कर काम लिया तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा और फिर उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। उस लड़के ने सोचते हुए मन ही मन कहा, क्या बॉस की गर्लफ्रेंड? क्या वो वही लड़की है जो उस वक्त ऑफिस में आकर सबके सामने लिपट गई थी? फिर उसने मन में आगे कहा, लेकिन फिर मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या बॉस को नहीं पता कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस करते हैं? वो अपने ही ख्यालों में गुम था कि सक्षम ने इस बार गुस्से से भरी आवाज में कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उस लड़के ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जल्दी से बोलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही सक्षम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से उस चीज को नोट करो जो ये कहेगा। ये सुनकर कार्तिक को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने जल्दी से एक पेन और एक छोटी सी डायरी उठाई और उसमें वो सब नोट कर लिया जो उस लड़के ने कहा। शाम हो चुकी थी। मानसी अपने रूम में थी और वो पढ़ाई कर रही थी। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि उसने सक्षम से कुछ कहा भी था। मानसी पूरी तरह से पढ़ाई में डूबी हुई थी। शाम से रात कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला और सूट बूट पहने हुए सक्षम अंदर आया। उसका एक हाथ पीछे की तरफ था। मानसी ने नजरें उठाकर देखा तो सक्षम उसके पास खड़ा था। उसने हैरानी से सक्षम को देखा और कहा, तुम आ गए? तुम तो जल्दी आ गए हो। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने एक हाथ से मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे खड़े होने का इशारा किया। मानसी को हैरानी हुई, लेकिन वो खड़ी हो गई। मानसी ने सक्षम को देखकर पूछा, क्या हुआ? सक्षम ने गहरी सांस ली और अपना पीछे किया हुआ हाथ आगे लाया। उसके हाथ में एक गुलाब के फूलों का सुंदर बुके था। जैसे ही मानसी ने उस सुंदर बुके को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। मानसी खुश होकर बोली, अब क्या ये मेरे लिए है? सक्षम ने कहा, और मैं किसके लिए लेकर आऊंगा? मानसी ने उस बुके को जल्दी से ले लिया और उसे गले से लगाते हुए बोली, ये कितना सुंदर है। मानसी ने फिर उस बुके को प्यार से किस किया और ये देखकर सक्षम के अंदर अचानक से एक घृणा की भावना उस बुके के प्रति आ गई। सक्षम ने मन ही मन कहा, ये रिवॉर्ड तो मुझे मिलना चाहिए था। सक्षम ने फिर अपना दांव खेला और एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, अब मानसी तुम मेरी जिंदगी हो। सक्षम ने जैसे ही इतना कहा मानसी का दिल एकदम से बैठ गया। उसने बुके से अपनी नजरें हटाई और सक्षम को देखा। सक्षम को इतना सीरियस देखकर मानसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसका दिल तो और जोरों से धड़कना शुरू हो गया। सक्षम इतना कहकर रुका नहीं। उसने आगे कहा,
यू कंप्लीट मी। तुम्हारा साथ मुझे दो जहां से प्यारा है। तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। तुम्हें किसी भी तरह के मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी एक मुस्कान से मेरा दिन बन जाता है। और तो और सक्षम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मानसी जोर जोर से हंसने लगी। सक्षम ने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। उसने सोचा था कि उस लड़की की तरह मानसी भी उसे गले लगा लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। सक्षम ने मन ही मन कहा, ये हंस क्यों रही है? सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गई और उसने मानसी को दोनों कंधों से पकड़ लिया। सक्षम ने मानसी से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? सक्षम गुस्से में आगे बोला, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा था। मैं तुम्हें अलग तरह से प्रपोज कर रहा था। मानसी के पेट में हंस हंस कर दर्द हो रहा था। सक्षम की बात सुनकर उसे याद आया कि उसने सक्षम को प्रपोजल के लिए कहा था, लेकिन ये कैसा प्रपोजल था? मानसी ने अपने आप को शांत किया और कहा, ऐसे कौन प्रपोज करता है? ये प्रपोजल कम और हास्यवादक चीज ज्यादा लग रही थी। सक्षम ने हैरान होते हुए कहा, ऐसे कैसे का क्या मतलब है? आज ही एक लड़के ने एक लड़की को इसी तरह से प्रपोज किया है और वो लड़की तो काफी खुश हुई थी। तुम खुश नहीं हो? मानसी ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, प्यारे खड़ूस, उस लड़के और तुम्हारे में अंतर है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना नर्क से अच्छे लोगों को निकालने जैसा है। उसके बाद मानसी फिर से जोर जोर से हंसने लगी। फिर मानसी ने सक्षम की तरफ देखकर आगे कहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्वीट था। कम से कम मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए कुछ अच्छी बातें तो सुनी, लेकिन तुमने तो इन सबको कॉपी किया है। ये सुनकर सक्षम अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगा। ये सच था, सक्षम ने तो किसी और के वर्ड्स को कॉपी किया था। मानसी ने अपनी कमर पर हाथ रखे और कहा, तुम चोर हो। मानसी जानती थी कि सक्षम कोई रोमांटिक इंसान नहीं है। अगर सक्षम को इस बात में नंबर दिए जाएं, तो वो उसे 0 नंबर देती। सक्षम ये नहीं जानता था कि लड़कियों के साथ कैसी बातें करनी है, लेकिन शायद मानसी सक्षम की इसी चीज से प्यार करती थी। उसने सक्षम के गले में हाथ डाले और कहा, मेरी तरफ देखो। सक्षम ने उसकी तरफ देखा और उसने भी मानसी की कमर में अपना हाथ डाल दिया। सक्षम ने कहा, बोलो। मानसी बोली, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलती और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता तो तुम मुझे कैसे मनाते? सक्षम ने इस बारे में थोड़ा सोचा और कहा, मैं तुम्हें उठा लेता और तुम्हें प्यार करने के लिए फोर्स करता। सक्षम की बात सुनकर मानसी को खांसी आ गई। उसने हैरानी से सक्षम को देखा और खुद के ऊपर प्राउड करते हुए कहा, क्या तुम्हें दादागिरी करने के अलावा और कुछ नहीं आता? क्या तुम सच में लड़कियों के मामले में 0 हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को किस तरह से इंप्रेस किया जाता है? वो तो ठीक हुआ जो मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई, वरना जैसे तुम्हारे हाल है तुमसे तो कोई लड़की इंप्रेस ही नहीं होने वाली थी। फिर रहते तुम पूरी जिंदगी कुंवारे। सक्षम ने धीरे से उसकी बात का जवाब दिया, मुझे जरूरत नहीं है किसी और की, मेरे लिए तुम ही काफी हो। मानसी ने कहा, वाह यार, तुम तो आज काफी ज्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हो। क्या ये लाइन भी कॉपी की है तुमने? सक्षम ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ये शायद मेरे साथ रहने का असर है। सक्षम ने मानसी की तरफ देखा तो वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। मानसी ने पजामा और टी-शर्ट पहनी हुई थी जिसमें एक कार्टून बना हुआ था। मानसी अभी किसी बच्चे की तरह क्यूट और प्यारी लग रही थी। सक्षम का दिल अचानक से पिघल गया और उसने कसकर मानसी को पकड़ लिया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ। सक्षम नहीं जानता था कि कभी उसे फ्यूचर में ये सुकून मिलेगा या नहीं, इसलिए वो इस पल को जीकर रिलैक्स करना चाहता था। लेकिन तभी मानसी ने इस बार गुस्से से कहा, तुम हमेशा ही मुझ पर हुक्म क्यों चलाते हो? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। सक्षम ने धीरे से कहा, तुम चुप क्यों नहीं होती? मैं अभी रिलैक्स कर रहा हूँ। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानसी ने अपनी आंखों के कोने से इधर उधर देखा और सक्षम से पूछा, क्या सच में आज तक तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं आई? सक्षम ने जवाब दिया, नहीं। मानसी ने कहा, क्या किसी ने आज तक तुम्हें किस नहीं किया? सक्षम बोला, नहीं। मानसी ने पूछा, अच्छा, तो क्या कोई लड़की आज तक तुम्हारे इस तरह से गले भी नहीं मिली? सक्षम ने फिर से वही कहा, नहीं। ये सुनकर मानसी भी संतुष्ट हो गई और उसने भी कसकर सक्षम को गले लगा लिया और वो धीरे से बोली, ठीक है, कल मेरा एग्जाम है, क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ने चलोगे? मानसी की बात सुनकर सक्षम की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने मन ही मन कहा, ये लड़की कल मेरी नजरों से दूर होने जा रही है, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। सुबह के वक्त मानसी कॉलेज जाने के लिए निकली तो सक्षम भी उसके साथ था। वो उसे ड्रॉप करने जा रहा था। कॉलेज पहुंचकर मानसी जैसे ही कार से उतरने वाली थी, सक्षम ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, आराम से एग्जाम देना और किसी अनजान के साथ बात मत करना। ये सुनकर मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, सक्षम, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो तुम मुझे समझा रहे हो कि मुझे किसी अनजान के साथ बात नहीं करनी चाहिए? ये मुझे पता है। सक्षम ने सीरियसली कहा, देखो, तुम कुछ नहीं जानती, तुम किसी के साथ बात मत करना, बस। सक्षम को इतना सीरियस देखकर मानसी ने कहा, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगी और ना ही किसी से चॉकलेट लूंगी। सक्षम ने धीरे से कहा, ओके। और वो तब तक मानसी को देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों के सामने से गायब नहीं हो गई। उसके बाद सक्षम ने मान को कॉल किया और बोला, मानसी का ध्यान रखना। मान ने कहा, ओके बॉस, आप चिंता मत कीजिए। 2 घंटे बाद सक्षम अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था।
तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो फोन उठाते ही सामने से एक आवाज आई, बॉस, आपके डैड की मौत हो चुकी है। सक्षम ने हैरान होकर कहा, व्हाट? सक्षम के आदमी ने कहा, जी बॉस, उनका मर्डर हुआ है। सक्षम ने पूछा, वो इस वक्त कहाँ है? उसके आदमी ने कहा, इस वक्त वो अमेरिका के ब्लड कॉप कैफे के गार्डन एरिया में है। सब कह रहे हैं कि ऊपर की मंजिल से पैर फिसलने से उनकी मौत हुई है, लेकिन मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि ये मर्डर है। सक्षम ने कहा, वहीं पर रहो और नजर रखो। और ये कहते हुए सक्षम ने फोन काट दिया और एक नंबर मिलाया। फिर वो उठा और सीधा ओबरॉय मेंशन के लिए निकल गया। सक्षम के चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो खामोशी थी। ओबरॉय मेंशन जाकर सक्षम ने देखा तो उसकी दादी और माँ बैठकर बातें कर रही हैं। उन्हें ऐसे देखकर सक्षम खुद से बोला, इसका मतलब अभी तक घर वालों को कुछ पता नहीं लगा है। दरवाजे पर सक्षम को खड़े देखकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा तुम आओ ना। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। आज पहली बार सक्षम ने मिसेस ओबरॉय की किसी बात पर रिएक्ट किया था। बेशक ये सिर्फ एक इशारा था, लेकिन मिसेस ओबरॉय के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती थी। सक्षम जैसे ही अंदर आया, उसकी दादी बोली, आओ बैठो। आज तुम कैसे आ गए? सक्षम ने कहा, मुझे कुछ काम है। और ये कहते हुए सक्षम सीधा अपने डैड के कमरे में चला गया। इधर कॉलेज में जैसे ही मानसी एग्जाम देकर बाहर निकली तो सब तरफ भीड़ ही भीड़ थी। वो बाहर जाने का रास्ता देख रही थी कि तभी किसी ने अचानक से उसकी बाजू पर कोई नुकीली चीज चुभा दी। इधर सक्षम अपने पापा के कमरे में गया और उसने अपने पापा का लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ टाइप किया और उसे पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। जब सक्षम नीचे आया तो उसने अपनी माँ को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा। सक्षम वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी माँ की चीख सुनाई दी, नहीं। सक्षम के कदम अपनी जगह रुक गए। उसे पता लग चुका था कि अब उसकी माँ को उसके पापा की मौत के बारे में पता लग चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए वो अपनी माँ की तरफ बढ़ गया। सक्षम ने पूछा, क्या हुआ? उसकी माँ उसके सीने से लग गई। उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो काफी ज्यादा रो रही थी। सक्षम की दादी भी मिसेस ओबरॉय को इस तरह से बिलखते हुए देखकर परेशान हो गई। सक्षम की दादी ने पूछा, अरे अरे किसका फोन था? ऐसा क्या बोल दिया जो तुम इस तरह से रोने लगी? लेकिन मिसेस ओबरॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। सक्षम ने अपनी माँ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ चुप हो जाइए। सक्षम के सांत्वना देने से मिसेस ओबरॉय का रोना थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा। मिसेस ओबरॉय ने सक्षम से कहा, बेटा अमेरिका से फोन था। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे डैड की मौत हो चुकी है। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज तुम पता लगाओ। ये सुनकर सक्षम बोला, वो सही कह रहे हैं, पापा अब नहीं रहे। सक्षम की बातें जैसे ही उसकी दादी और माँ के कानों में गई, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। अचानक से मिसेस ओबरॉय सक्षम से दूर हुई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो सक्षम? वो तुम्हारे पापा है। सक्षम की बात सुनकर मिसेस ओबरॉय बौखला सी गई थी। वहीं सक्षम की दादी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उन्हें पता लग चुका था कि सक्षम सच कह रहा है। वो अच्छे से जानती थी कि उनका पोता कभी मजाक के मूड में नहीं होता है। अपनी दादी को इस तरह से बेहाल होते हुए देखकर सक्षम उनके पास गया और बोला, दादी क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? उसकी दादी ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम्हें पहले से ही सब पता था, तुमने फिर बताया क्यों नहीं? सक्षम की दादी इतनी बूढ़ी थी कि अगर वो थोड़ा ज्यादा भी रोई तो वो बेहोश हो सकती थी। उतने में ही सक्षम की माँ भी जोर से चिल्लाई और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सक्षम को आज पहली बार अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था। सक्षम का मामा और नेहा ने भी अंदर आते ही रोने की आवाजें सुनी। सक्षम का मामा जल्दी से मिसेस ओबरॉय के पास आते हुए बोला, दीदी क्या हुआ? नेहा भी घबरा गई और वो भी जल्दी से पास आते हुए बोली, आंटी आप ठीक तो है ना? ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों रो रही हैं? फिर नेहा ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, सक्षम तुम तो कुछ बताओ कि आखिर क्या हुआ है? सक्षम ने अपनी दादी को संभालते हुए बिना उनकी तरफ देखे कहा, डैड इज नो मोर। नेहा के मुंह से अचानक से निकला, व्हाट? सक्षम के मामा ने भी ये सुन लिया। वो भी अब परेशान हो गया और उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो वहाँ बैठी जोर जोर से रो रही थी। सक्षम के मामा ने जैसे ही कहा, दीदी, मिसेस ओबरॉय और जोर से रोने लगी। मिसेस ओबरॉय रोते हुए बोली, भैया ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। सक्षम के मामा ने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसी वक्त सक्षम का फोन बजा पर उसने फोन नहीं उठाया। तभी उसमें एक मैसेज आया। सक्षम ने अपना फोन निकाला और वो मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ते ही सक्षम की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया है, जल्दी ही वापस आऊंगा। सक्षम की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, इतने बुरे वक्त में तुम कहाँ जा रहे हो, हम सबको अकेला छोड़कर? तो सक्षम के कदम अपनी जगह रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मानसी इज इन डेंजर। और ये कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम के जाते ही उसके मामा ने कहा, दीदी मैंने पहले ही कहा था आपसे कि वो लड़की सक्षम के लिए सही नहीं है। देखा किस तरह से उसने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए आप सबको रोता हुआ छोड़ दिया।
इस तरह से तो वो लड़की सक्षम को पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर लेगी। सक्षम के मामा की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात खटक चुकी थी। एक बड़े से बंगले के बाहर आकर सक्षम की कार रुकी और सक्षम अपनी आंखों पर शेड्स लगाकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। जैसे ही वो बंगले के अंदर आया, डीपी और पंकज उसे देखकर खड़े हो गए। पंकज ने नफरत से कहा, आओ मिस्टर ओबरॉय, तुम्हारा ही इंतजार था। सक्षम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और कहा, मानसी कहाँ है? डीपी बोला, ओह, इतनी बेताबी, और वो भी उस मामूली सी लड़की के लिए? सक्षम ने किसी शहंशाह की तरह सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है अगर उसे थोड़ी भी खरोच आई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? ये सुनकर पंकज ने गुस्से से कहा, तुम। तभी डीपी ने बीच में टोकते हुए कहा, सक्षम ओबरॉय, तुमने मेरे बेटे को मारा है, और तो और तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज को तुमसे छीन लूंगा। मैं उस लड़की को तुम्हारे सामने मारूंगा। उसकी बात सुनकर सक्षम मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, और बात रही तुम्हारे बेटे की, उसे भी मैंने अभी तक नहीं मारा है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी बॉडी तुम तक पहुंच जाएगी। डीपी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सक्षम ओबरॉय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए डीपी जैसे ही आगे बढ़ा, सक्षम के पीछे से उसका एक आदमी आगे आया और उसने अपना फोन डीपी के सामने रख दिया। जैसे ही डीपी ने स्क्रीन पर एक गंदे से आदमी को रस्सी से बंधे हुए देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से अचानक से निकला, मेरा बच्चा। उस आदमी ने तुरंत फोन को अपनी जेब में रख दिया और वो जाकर पीछे खड़ा हो गया। सक्षम ने बड़े आराम से कहा, मानसी को अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को अभी के अभी मरवा दूंगा। डीपी ने जैसे ही गुस्से से कहा, सक्षम तुम। उसी वक्त दरवाजे से एक आवाज आई, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये आवाज सुनकर पंकज के मुंह से निकला, एकांश को देखकर डीपी और पंकज के होश उड़ गए। सक्षम को एकांश को वहां देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने बस उसे एक नजर देखा और अपनी नजरें घुमा ली। हालांकि वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने बात करने की जहमत नहीं उठाई। एकांश चलकर अंदर आया और उसने एक नजर सक्षम को देखा। उसके बाद उसने अपनी नजरें डीपी और पंकज के ऊपर टिका दी। एकांश ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? फिर पंकज ने भी डीपी का साथ देते हुए कहा, हाँ एकांश, अंकल सही कह रहे हैं, हम तो बस नॉर्मल ही बातें कर रहे थे। एकांश ने एक नजर सक्षम को देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ऐसे इंसान के साथ नॉर्मल बातें कर रहे थे जो खुद नॉर्मल नहीं है? सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और उसने अपने पीछे खड़े अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसके बेटे को मरवा दो। ये सुनकर डीपी घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, नहीं 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 सक्षम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसे बड़ी मुश्किल से ये जानकर सांस आई थी कि उसका बेटा जिंदा है। बेशक वो कैसी भी हालत में हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि उसका बेटा जिंदा था। सक्षम ने कहा, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ी भी देर हुई तो मैं तो मानसी को कैसे भी ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। डीपी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मेरे बेटे के साथ। मैं अभी के अभी उस लड़की को यहाँ लाने को कह देता हूँ, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। डीपी डर गया था। वो अपने बेटे को दोबारा से कुछ नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल करके कहा, उस लड़की को जल्दी यहाँ लेकर आओ। ये कहकर उसने जैसे ही फोन वापस अपनी जेब में रखा, तभी उसे किसी की खतरनाक नजर खुद के ऊपर महसूस हुई। उसने डरते हुए एकांश की तरफ देखा और कहा, एकांश, तुम अचानक से आ गए, फोन भी नहीं किया। एकांश गुस्से भरी तेज आवाज में बोला, अचानक से का क्या मतलब है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं आ रहा हूँ, और आप दोनों क्या समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है, मेरी गुड़िया की मौत के बारे में। आप सबकी मुझसे ये बात छुपाने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या आप नहीं जानते थे कि जब मुझे पता लगेगा तो मैं आप सबका क्या हाल करूंगा? आपने मेरी गुड़िया का अंतिम संस्कार मेरे बिना ही कर दिया, और सबसे बड़ी बात, मेरी गुड़िया को किसने मारा? एकांश के मुंह से निकले एक एक शब्द डीपी और पंकज को किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो दोनों जानते थे कि जब एकांश को पता लगेगा कि गुड़िया अब नहीं रही तो वो पागल हो जाएगा। उन्होंने इसी तरह की एक्सपेक्टेशन एकांश से की थी। डीपी ने एकांश को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या बीती है, और हम नहीं चाहते थे कि तुम भी वही सब देखो जो हम लोगों ने देखा है। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम हमें समझो बेटा। एकांश गुस्से से घूरते हुए बोला,